अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ब्लॉकचेन के ऊपर। क्या शिबा कल को ब्लॉकचेन लॉन्च करता है और ब्लॉकचेन लॉन्च करने के बाद शिबा इनू की वैल्यू एक साल के अंदर अंदर $1 हिट कर सकती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और सुबह सुबह जिस बंदे ने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से बाहर निकल कर उसने पर्सनली मुझे मैसेज किया और इसके बारे में पूछा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो लोग डीपली सोचते हैं मार्केट के बारे में और कोइन के बारे में, रिसर्च करते हैं और उसके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आता है। तो आज इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ होगी और आप लोगों को मैं समझाने में भी जो है वो कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझाऊँ कि ब्लॉकचेन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर और कितना अच्छा बेनिफिट आपको दे सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वीडियो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कास्ट, कोई फ़ी नहीं है। स्कैमर से बच के रहिएगा। कोई आपको पर्सनली मैसेज करे तो प्लीज़ आपने उसको जवाब नहीं देना। मैं कभी भी खुद आपसे रब्ता नहीं करूँगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। शिबा इनू की कल को ब्लॉकचेन लॉन्च होती है और इसके ऊपर बात भी हो रही है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है और मे बी 2022 के अंदर इसकी ब्लॉकचेन लॉन्च भी हो जाए, इवेंट ऐसा आ जाए, आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कि ब्लॉकचेन कितना असर करती है कोइन के ऊपर। अगर आप लोग देखें, मार्केट के अंदर एक कोइन है जिसको हम अथीरियम के नाम से जानते हैं और आज से एक साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग किस्मत के साथ, जो इनका मुकद्दर बहुत अच्छा था कि उन्होंने एक कोइन के अंदर एंट्री ली और कोइन के अंदर एंट्री इस हिसाब से ली कि चलो हम इसको एक साल के लिए होल्ड करके रख लेते हैं। चलो अगर मैंने अभी 200 यूएसडी का एक कोइन बाय किया हुआ था, चलो ये एक साल के अंदर 300 का हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि चलो ये एक साल के अंदर 400 यूएसडी का हो जाएगा, तो चलो मैं सेल कर दूंगा और मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने तो इतनी ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी थी कि उन्होंने सोचा था कि चलो यार इसकी वैल्यू 50 यूएसडी क्रॉस कर जाएगा। अगर मैंने 200 यूएसडी का एथेरियम बाय किया हुआ है तो 250 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि इसकी वैल्यू एक टाइम पे आके अचानक से इतनी तगड़ी पंप कर गई, इतनी तगड़ी पंप कर गई कि बहुत सारे लोगों ने तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू अप होने पे एग्जिट ले लिया कि प्रॉफिट बुक करो इससे पहले कि ये नीचे आ जाए। तो वो नीचे नहीं आया और वो इतना ज़्यादा पंप कर गया कि बहुत सारी पब्लिक ने तब भी बिलीव किया कि हम बिटकॉइन, जो बिटकॉइन को देखकर एथेरियम के अंदर एंट्री ले चुके थे, कि बिटकॉइन को हम लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि वो इतनी वैल्यू बना चुका है। तो हम एथेरियम को मिस नहीं करना चाहते। जो लोग ब्लॉकचेन को समझते थे, जो इस प्रोजेक्ट को समझते थे कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मार्केट के अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं और क्या कल को करने वाले हैं, उनको पता था कि ये जदीद टेक्नोलॉजी है और आइंदा टाइम में हम लोगों को बेनिफिट देने वाली है। और आज जो उसकी वैल्यू है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस बंदे ने 200 यूएसडी का एक एथेरियम बाय किया था और आज उसकी क्या प्राइस है। और आज एथेरियम के जो वेल्स हैं वो मीम के अंदर पंप एंड डंप करके पब्लिक को पैनिक करते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा के निकल जाते हैं। एथेरियम मार्केट के अंदर वन एंड ओनली ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसकी ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग बड़ी तगड़ी है और इसके ऊपर अगर आप लोग रिसर्च करें, बुक्स पढ़ें, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कितना काम हुआ है। अगर ब्लॉकचेन बनाना इतना आसान काम होता तो हर कोई अपनी ब्लॉकचेन बनाकर कोइन मार्केट के अंदर लिस्ट कर देता। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके कोइन लिस्ट करवाए जाते हैं, मार्केट के अंदर लाए जाते हैं। और शिबा इनू भी एथेरियम बेस्ड है और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो एथेरियम के लिस्ट हुआ था। और एथेरियम ने भी इसको जो है वो अपने वैलेट में रखा हुआ था। ठीक है, और $1 बिलियन के करीब जो है वो इन्होंने सेलिंग भी की थी, जो आपने देखा कि कोविड के अंदर इंडिया में जो है वो डोनेशन के तौर पर बेच दी गई थी और आपको पता बड़े हालात मुश्किल आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तब के टाइम से अभी जो लेटेस्ट जो मई जून के अंदर भी इसके ऊपर बात हो रही थी कि ब्लॉकचेन जो वर्क है इनका, ब्लॉकचेन इनका काम है जो कल को ये करेंगे। अभी जो गेम्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, मेटावर्स के अंदर एंट्री ले रहे हैं, मेटावर्स में अच्छे बड़े डेवलपर्स ऑस्ट्रेलिया के प्ले स्टूडियो, उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट, गेम के अंदर एंट्री ले रहे हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो शिबा इनू की एक हाइप बनी हुई है, पेमेंट्स सिस्टम इनका अलाउ करना, फिर जो इनकी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं और ये टोटलिटी टोकन बनता जा रहा है। उसके साथ साथ आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
अगर इसकी कल को ब्लॉकचेन आ जाती है मार्केट के अंदर, और क्या आप लोगों को दोबारा ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है? और आप लोगों ने बहुत सारे मार्केट में ऐसे कॉइन्स और भी देखे हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी सी से कहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है? तो ये डेफिनेटली असर रखता है। एक बंदा था, डेवलपर है, और उस बंदे ने एक कॉलम लिखा था कि डॉज कॉइन और शिबा इनू के अंदर क्यों आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो जो है वो मतलब एक मीम के अंदर शिबा इनू के ऊपर उन्होंने बात की थी कि अथीरियम बेस्ड प्रोडक्ट, जो अथीरियम की चेन के ऊपर जो बना हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे वर्क कर रहा है, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसको इतनी हाइप क्यों दे रहे हो? ये तो कोई मेहनत वाला काम ही नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब ये लॉन्च हुआ था, एक अच्छे खासे विज़न के साथ शिबा इनू लॉन्च किया गया था, बड़ी जल्दी लॉन्च किया गया था। करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसको मार्केट के अंदर लिस्टिंग की गई, बड़ी मार्केट्स के अंदर, बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट की गई। अभी भी इसके ऊपर काम हो रहे हैं, गेम्स, मेटावर्स के अंदर काम हो रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर तकरीबन बड़ी-बड़ी सब एक्सचेंज का, सब कॉइन्स का अपना जो है वो एक अपनी ब्लॉकचेन होगी, ठीक है? तो शिबा इनू डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रहा है और इसकी वैल्यू पे असर पड़ सकता है। आपको ये बात करने का मकसद ये है, बहुत सारे लोग जो एथेरियम को बाय करके भूल गए थे और कह रहे थे कि थोड़ी सी प्रॉफिट मिल गया, एग्जिट ले लो, और शिबा इनू भी जब थोड़ा थोड़ा पंप हुआ था तो पब्लिक ने एग्जिट ले लिया था। और अभी इसकी वैल्यू इतनी जो है वो, मैं कहता हूँ कि इतनी भी पीछे नहीं है कि ये $1 को हिट नहीं कर सके या ₹1 को हिट नहीं कर सकता। ये बहुत कम टाइम में ₹1 को हिट करेगा, और इंडियन रुपी में, पाकिस्तानी रुपी में बहुत जल्द, सबसे पहले पाकिस्तानी रुपी में हिट करेगा, क्योंकि इंडिया की वैल्यू थोड़ी हाई है। 2.5 रुपी का वन, सॉरी 2.5 इंडियन रुपी हो तो ₹1 जो है वो बनता है, सॉरी इंडियन ₹1 हो तो पाकिस्तानी ₹2.5 बनते हैं, ठीक है। इंडियन ₹1 हो तो 2.5 पाकिस्तानी रुपी बनते हैं। तो यहाँ पर पहले जो है वो ₹1 को टच करेगा, उसके बाद इंडिया के अंदर ₹1 को टच करेगा, इंडियन रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लॉकचेन, ये एक समझ लें कि सिस्टम ही ये है ही सारी साइंस टेक्नोलॉजी है ही यही है। क्रिप्टो के अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी वो है ही ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन क्यों इसके ऊपर बातें होती हैं, इसके ऊपर बहस होती हैं, सब चीज़ें हैं यही चीज़ें हैं, ठीक है, सब कुछ यही है, ठीक है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें हैं, ये वक्ती तौर पर हैं, और आप लोग देखेंगे शिबा इनू ने ये चीज़ें कही हैं कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द जो है वो अपनी ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर ले आएंगे, और उसके बाद वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे देंगे लोगों को, आगे दूसरे प्रोजेक्ट्स को देंगे कि वो इसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कितनी जो है वो हाई रेटेड है, और ऐसे प्रोजेक्ट को वो कहाँ तक लेकर जाती है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है, और उम्मीद है हो भी जाएगा, और ये चीज़ें बिल्कुल लिस्टेड हैं, चीज़ें रिटन हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग देखेंगे भी ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने बस इसको होल्ड करके रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, या पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। यकीनन आप लोगों को एक टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। देखें मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को चीप रेट में अगर ज़्यादा कोइंस आपको अगर कोई कोइन दे रहा है तो वो यही है। इसके अलावा जितने भी कोइंस अब आप लोगों को कम तादाद में मिलते हैं, अगर आप लोगों को थोड़े पैसे लगाकर ज़्यादा कोइंस मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात क्या है। कल को यही कोइंस अपनी डबल प्राइस बना जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएंगे। जैसा कि जिन जिन लोगों ने 1 साल से शिबा इनू को बाय किया हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था, उन लोगों ने, किसी ने 100 USD लगाया हुआ था, कि उन्होंने 150 USD लगाया हुआ था, आज उनकी प्राइस देखें कहाँ तक गई हुई है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर वैल्यू देखें कहाँ तक पहुँची हुई है। वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में, अगर उन लोगों के पास भी शिबा इनू के 10 कोइन होते, 20 कोइन होते, तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर कितनी वैल्यू बढ़ जानी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो बड़े कोइंस होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी, मतलब कि जितने ज़्यादा आप लोगों के पास कोइंस होते हैं, आप लोगों को प्रॉफिट भी उतना तेज़ी से मिलता है। जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोइंस को बड़ी तादाद में बाय करते हैं। अब अभी अगर रिसेंटली आपको मैं चीज़ें बताऊं, तो 1.8 मिलियन मैटिक कोइन जो है वो कल रात को ख़रीदे गए हैं। 1.8 मिलियन मैटिक ख़रीदे गए हैं वेल्स की तरफ से, और उस वेल ने एंट्री ली है, और एंट्री लेने के बाद उसने 1.8 मिलियन मैटिक जो है वो बाय कर ली हैं। अब मुझे ये बताओ कि 1.8 मिलियन मैटिक जिसने बाय किए थे, और उसके बाद आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी बड़ी थी, 2.56 समथिंग गई है।
तो अगर वहाँ से ये इसको सेल भी करना स्टार्ट करे तो कितना प्रॉफिट वो एक कोइन के ऊपर कमा चुका होगा। 1.8 मिलियन का वो 2.1 मिलियन 2.3 मिलियन तो बना चुका होगा इजीली। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैल्यू बढ़ती है हर कोइन की, अलग-अलग कोइन की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप लोगों के पास, वही मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कि अगर आप लोगों के पास 10 कोइन है, आप लोगों ने 1 यूएसडी का एक कोइन बाय किया हुआ है, तो वो $2 का भी 1 कोइन हो जाएगा तो वो आप लोगों को 20 यूएसडी देगा, यानी कि 10 पे 10 दे देगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास 100 कोइन होंगे और आप लोगों ने 10 सेंट का बाय किया होगा और 10 इस तरह की वैल्यू, फिर आप लोगों को वैल्यू डबल देखने को मिलेगी क्योंकि सब कोइन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों ने जो है वो इसको होल्ड करके रखना है तो प्लीज़ होल्ड करें, बाकी नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपनी सुननी है, अपने दिल की सुननी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर हैं। तो इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो का लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी का दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।